Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप BSc नर्सिंग कर रहे हैं तो इस BSc नर्सिंग के दौरान में आपको कितनी छुट्टियां मिलती हैं, कितनी छुट्टियां आप ले सकते हो खुद से और कितनी छुट्टियां आपको कॉलेज की तरफ से मिलती हैं। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको छुट्टियों से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे इस टॉपिक पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए थे, बट आप लोग बोल रहे थे कि एक अलग से वीडियो लाओ जिसमें हमें स्पेसिफिकली छुट्टियों के बारे में बताओ, तो इसलिए ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। अगर मैं छुट्टियों की बात करूँ तो कुछ ज़्यादा छुट्टियाँ यहाँ पे आपको नहीं मिलती हैं। जब से आपका बीएससी नर्सिंग का सिलेबस जो है वो सेमेस्टर वाइज स्टार्ट हो गया है, तब से छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं मिल पाती हैं। पहले क्या था, पहले ईयरली वाला सिस्टम था, तो ईयरली में हमारे एक बार एग्ज़ाम होते थे और उसी के अकॉर्डिंग हमें टाइम मिल जाता था काफ़ी पूरे साल के बीच में। तो उस टाइम पे हमें काफ़ी छुट्टियाँ मिल जाती थी, मतलब 1 मंथ की लगभग छुट्टी मिल जाती थी पूरे साल को मिला के अगर बात करी जाए। बट अभी उतनी छुट्टी नहीं मिल पाती है क्योंकि अभी हमारा सेमेस्टर वाइज़ सिस्टम हो गया है। तो सेमेस्टर वाइज़ में क्या है कि आपके 6 मंथ के ड्यूरेशन में एग्ज़ाम होते हैं। तो जब हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं तो उससे पहले हमें मतलब कॉलेज वालों को 2 सेशनल करवाने होते हैं। तो इस वजह से कोर्स भी आपका उसी ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है और जो आपकी सेशनल है वो भी करवाने हैं, और उसके अलावा अगर बीच में कोई फेस्टिवल पड़ रहा है तो उसकी छुट्टियाँ भी मिलती हैं। तो इसलिए ज़्यादा छुट्टियाँ आप नहीं ले सकते हो। अगर वैसे बात करी जाए कि आप अपने तरफ से कितनी छुट्टियाँ ले सकते हो, तो 5 दिन की लीव मिलती है 1 सेमेस्टर में, जो कि आपकी मेडिकल लीव होती है। मतलब अगर मेडिकली आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप बीमार हैं, तो उस ड्यूरेशन में आपको 5 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। और ये 5 दिन की छुट्टी अगर मान लो आप ज़्यादा बीमार हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फ्रैक्चर हुआ है, आप 1 महीने के लिए बीमार हो, तो उस टाइम पे आपका जो मेडिकल सर्टिफ़िकेट बनेगा, उसमें केवल 5 दिन की ही छुट्टी आपको मिलेगी कॉलेज की तरफ से। और मे बी अगर आपके यहाँ पे फैकल्टी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो वो 5 दिन की छुट्टी 10 दिन की हो सकती है, इससे ज़्यादा छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप अपने तरफ से छुट्टी लेते हो तो उसके लिए आपको कंपनसेशन करना पड़ता है। कंपनसेशन का मतलब है कि जब छुट्टी होगी तो उस टाइम पे आपको कॉलेज जाना पड़ेगा और वो अपना जो ड्यूरेशन आपका जो कंप्लीट नहीं था, को जो आपने छुट्टी ली थी, उसके बदले में आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। तो ये होता है कंपनसेशन। वैसे ही जैसे थ्योरी का कंपनसेशन होता है, वैसे ही क्लिनिकल आवर्स का कंपनसेशन होता है। मतलब अगर आपने क्लिनिकल में छुट्टी ली है तो उसके लिए आपको क्लिनिकल आवर्स की कंपनसेशन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे अभी अभी आप नॉर्मल हो एंड अभी आपके क्लिनिकल्स चल रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर आप छुट्टी लेते हो, अगर आप 5 दिन की छुट्टी लेते हो, तभी भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि क्लिनिकल्स का क्या है, क्लिनिकल आपका 100% होना चाहिए और थ्योरी आपका 80%। अगर अटेंडेंस की बात करी जाए तो अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए, अगर क्लिनिकल की बात करी जाए तो ये 100% होनी चाहिए और थ्योरी अटेंडेंस आपकी 80% होनी चाहिए। मतलब अगर इतने से कम है तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकती है, एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आपकी 80% है अटेंडेंस, तो आपको पूरा ज़रूरत नहीं है पूरा 100% करने की। आप 80% में ही आराम से अपना पेपर वगैरह दे सकते हो, ना कोई इश्यू नहीं होता है। और जैसे आपको अब अपने तरफ से छुट्टी लेनी है, ये तो हो गया कि आप बीमार हो गए थे। मान लो आपको ऐसे ही छुट्टी लेनी है या फिर कोई रीज़न है, मान लो घर में कोई प्रॉब्लम है, उस वजह से आपको छुट्टी लेनी है, तो वो आप जो छुट्टी ले रहे हो उसके लिए आपको कंपनसेशन करनी पड़ेगी, ठीक है? और कंपनसेशन दोनों का होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, थ्योरी का भी होता है और क्लिनिकल का भी होता है। बट क्लिनिकल आपको 100% रखना है, थ्योरी अगर आपका 80% हो जाता है तो उसके बाद आपको कंपनसेशन नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, अब हमें कॉलेज से कितनी छुट्टियां मिलती हैं, तो कॉलेज से जैसे मान लो जो जो भी फेस्टिवल होंगे तो उसकी छुट्टी आपको मिलेगी। बट अगर आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है, एवीवीएमयू जब आपका कोर्स स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे एक एकेडमिक कैलेंडर रिलीज करता है, जिसमें पूरा आपका 4 साल का मेंशन होता है। 4 साल का नहीं, मतलब ईयरली मेंशन होता है। जैसे फर्स्ट ईयर है तो अभी फर्स्ट ईयर का कैलेंडर आएगा, जिसमें आपको पहले से दिख जाएगा कि पूरे साल में आपको कितनी छुट्टियाँ मिलने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें लिखा है कि होली की 4 छुट्टी होंगी, तो होली की 4 ही छुट्टी होंगी। और अगर आपके कॉलेज वाले जो टीचर वगैरह हैं या फिर जो फैकल्टी है, तो अगर वो लोग 1-2 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा देते हैं तो मिल जाएगी। अदरवाइज मोस्टली कॉलेजेस में यही होता है कि 4 दिन की ही छुट्टी मिलेगी अगर आपके एकेडमिक कैलेंडर में है। त्योहार चाहे जितना भी बड़ा हो, तो जिस अकॉर्डिंग आपका एकेडमिक कैलेंडर आता है उसी के अकॉर्डिंग आपको छुट्टी मिलती है। एंड काफ़ी जगह तो कॉलेज वाले ये भी करते हैं कि 4 दिन की छुट्टी है, तो क्या पता 3 दिन की ही छुट्टी दें सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और देखो, सेम कॉलेज, मतलब अब ये बात आप बोलोगे कि क्या प्राइवेट कॉलेज में भी ऐसा ही होता है, तो प्राइवेट कॉलेज वाले अपने रूल्स चलाते हैं। बहुत जगह पे तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स कॉलेज में भी नहीं जाते हैं, इवन वो सिर्फ पेपर देने जाते हैं, तो उनकी बात अलग है। बट जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज होंगे, जो
अच्छे से अपना प्राइवेट कॉलेज रन कर रहे होंगे, जहाँ पे थ्योरी, क्लिनिकल सब कुछ अच्छे से चलता है, तो वो लोग भी उतनी छुट्टियाँ नहीं देते हैं। वो लोग भी अपने जैसे यहाँ पे आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज में जैसा रूल्स चलते हैं, वैसे ही प्राइवेट कॉलेजेस में भी चलते हैं और उन कॉलेजेस की बात नहीं कर रही हूँ, जिन कॉलेजेस में स्टूडेंट्स बस एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो जो मोस्टली प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें ऐसा ही होता है जैसा गवर्नमेंट में होता है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कि आपको टोटल कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं ड्यूरिंग आपके बीएससी नर्सिंग, तो जितनी छुट्टियाँ आपके एकेडमिक कैलेंडर में होंगी, वो आपको मिलेंगी। 5 दिन की मेडिकल लीव आप ले सकते हो। उसके अलावा आप जो भी छुट्टी लेते हो, अगर आपकी थ्योरी 80% से कम हो रही है, तो आपको उसके लिए कंपनसेशन करना पड़ेगा और क्लिनिकल में आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। क्लिनिकल अगर आपका 1 दिन भी कम है, तब भी आपको उसके लिए कंपनसेशन करना पड़ेगा। मतलब क्लिनिकल आपका 100% रहना चाहिए। ये था पूरा बीएससी नर्सिंग में छुट्टियों के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो थोड़ा-सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक शेयर कर सकते हो आप। एंड हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी छुट्टियों से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।